मैं कहना चाहूँगा कि यह बजट खाली पेटों के लिए नहीं, सिर्फ धन सेठों के लिए है। यह बजट उनके लिए है जो मजबूत और सत्ता के करीब हैं। यह पूरा देश जानता है कि लालू जी के शासन से पहले बिहार में गैर बराबरी का बोलबाला था। वंचित वर्ग के लोग सामाजिक पायदान में बड़े लोगों के सामने खाट पर नहीं बैठ सकते थे। जनता मुर्दों की नहीं, मुद्दों की बात करना चाहती है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये गड़े मुर्दे उखाड़ने में लगे रहते हैं और जनता के मुद्दों को दफन कर देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। संसद में बजट के ऊपर चर्चा हो रही है और उस चर्चा में अलग अलग दल के सांसद भाग ले रहे हैं। आपको बता दें कि उस दौरान आरजेडी के राष्ट्रसभा सांसद संजय यादव ने भी चर्चा में भाग लिया और उन्होंने बजट के ऊपर काफ़ी कुछ कहा है। उनका कहना है कि बजट गरीबों के लिए नहीं लाई गई है, कुछ पूंजीपतियों के लिए बजट लाई गई है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बिहार को जो इस बार राशि मिली है, इससे पहले भी 2014-15 में भी बिहार को काफ़ी ज़्यादा राशि मिली थी, लेकिन उन राशियों का, उन पैसों का क्या हुआ, कितना विकास हुआ, अभी तक पता नहीं है। फिर इस बार बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार को खुश करने के लिए काफ़ी ज़्यादा राशि मिली है, लेकिन इसका भी विकास, इससे विकास कितना होगा वो कह नहीं सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ संजय यादव ने पार्लियामेंट में, राज्यसभा में फिर से कुआं शब्द का इस्तेमाल किया, खाट शब्द का इस्तेमाल किया। क्यों इन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, पहले खुद संजय यादव को सुनिए, फिर बताते हैं। इस बजट के लिए मैं कहना चाहूँगा कि यह बजट खाली पेटों के लिए नहीं, सिर्फ धन सेठों के लिए है। यह बजट उनके लिए नहीं जो मजबूर और गरीब हैं। यह बजट उनके लिए है जो मजबूत और सत्ता के करीब हैं। यह बजट वंचित, उपेक्षित, उत्पीड़ित, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक के विकास के लिए नहीं, बल्कि उनके उपहास के लिए है। महोदय, इस बजट में ये नहीं बताया गया कि पूरे देश में बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी की दर क्या है, कितने ग्रेजुएट्स हमारे बेरोजगार हैं, कितने इंजीनियर्स हमारे बेरोजगार हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि यह युवाओं के सपनों का मरघट है। ये बजट झूठ और जुमलों का जमघट है। ये बजट अर्थव्यवस्था को लेकर काफ़ी बातें हुई। हम विश्व की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हैं, हम इससे ऊपर भी जा सकते हैं और समय के साथ जाएंगे भी, लेकिन 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था होने की खुशफहमी में हम ये भूल जाते हैं कि प्रति व्यक्ति आय में हम 197 देशों में से 142वें नंबर पे हैं। प्रति व्यक्ति आय में हम अफ्रीकी देश अंगोला से भी कम हैं। देश में सिर्फ 1% लोगों के पास देश की 40% संपत्ति है और देश के 10% शीर्ष लोगों के पास देश की 77% संपत्ति है। यानी हमारे देश में आय, यह पूरा देश जानता है कि लालू जी के शासन से पहले बिहार में गैर बराबरी का बोलबाला था। पिछड़े, गरीब, दलित, वंचित वर्ग के लोग सामाजिक पायदान में बड़े लोगों के सामने खाट पर नहीं बैठ सकते थे, लेकिन लालू जी ने सामाजिक न्याय के जरिए बराबरी का कुआं और बराबरी की खाट दी। अब हमारे नेता तेजस्वी जी का मिशन आर्थिक न्याय के जरिए इन लोगों को बराबरी का ठाठ देने का है। सभापति महोदय, इस सरकार का क्या कहें। 10 वर्ष पूर्ण बहुमत के शासन के बाद भी ये अपने भाषणों में और अपने बजट में अपनी उपलब्धियों के बखान के बजाय ये सिर्फ विपक्ष की निंदा और आलोचना में अपना समय जाया करते हैं। शायद विपक्ष की निंदा करने से इनको अपनी शासकीय जो खामियां हैं, कमियां हैं, असफलताएं हैं, उनको छुपाने में इनको मदद मिलती होगी, लेकिन इस विपक्ष की आलोचना और निंदा से जनता का कोई भला नहीं होने वाला है और जनता ने इस चुनाव में यह अच्छे से बता भी दिया है। सभापति महोदय, जनता मुर्दों की नहीं, मुद्दों की बात करना चाहती है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये गड़े मुर्दे उखाड़ने में लगे रहते हैं और जनता के मुद्दों को दफन कर देते हैं। अभी देश में क्या हाल हो रहा है, हम सब ने देखा। अभी उत्तर प्रदेश में हालिया घटना हुई, क्या खतरनाक ट्रेंड हो रहा है, कैसे खतरनाक बंटवारा कर रहे हैं, फल वालों को ये नाम की तख्ती लगाने की ताकीद कर रहे हैं। बताइए, एक फल बेचने वाला अपना फल बेचने को स्वतंत्र नहीं, तो समझो उस जगह लोकतंत्र नहीं। हम कहाँ ले जा रहे हैं अपना भविष्य, क्या सिखा रहे हैं हम छात्र छात्र युवाओं को।
और आने वाली पीढ़ी को। वो दिन दूर नहीं जब बच्चों को ये लोग ऐसे अनार आ से आम की जगह ऐसे अनिल का अनार और आ से आसिफ का आम पढ़ाना शुरू कर देंगे। महोदय, सत्ता के लिए सबको सता रहे हैं। यह ना हमारे देश की संस्कृति है, धर्म के नाम पे बंटवारा, जाति के नाम पे बंटवारा, और ना ही हमारी सामाजिक विरासत है, और ना ही हमें मानवता और इंसानियत यह सब सिखाता है। तो आपने देखा संजय यादव ने क्यों कुआं और खाट यानी कि खटिया शब्द का इस्तेमाल किया। संजय यादव का कहना है कि लालू यादव के शासन से पहले बिहार में जो सामाजिक पायदान पे जो बड़े लोग हैं उनके सामने दलित लोग, पिछड़े, गरीब लोग नहीं बैठ पाते थे खाट यानी खटिया के ऊपर, लेकिन लालू यादव के शासन के बाद दलित, पिछड़े, वंचित लोग खटिया पे बैठते हैं और लालू यादव ने उन लोगों को बराबरी पायदान पे लाया है। और आज के समय में बिहार में लालू यादव ने जो काम किया वो कुआं भी बराबरी का हो गया है, और जो कह सकते हैं जो खटिया पे जो लोग नहीं बैठते थे, खाट पे जो सामाजिक पायदान पे जो बड़े लोग थे उनके सामने जो खाट पे नहीं बैठ पाते थे वो भी आज खाट पे बैठ पा रहे हैं। और लालू यादव का देन है। लालू यादव ने समाज को बराबर किया, गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को आगे बढ़ाया है, और अब तेजस्वी यादव भी सबको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव युवाओं को आगे बढ़ाएंगे। संजय यादव बजट के ऊपर पार्लियामेंट में बोल रहे थे। उन्होंने बजट को साफ कह सकते हैं कि एक तरीके से गलत ठहराया। उनका कहना है कि बजट गरीबों के लिए नहीं, सिर्फ कुछ पूंजीपतियों के लिए लाई गई है। इसके साथ साथ उन्होंने बिहार के सामाजिक स्तर पे जो कह सकते हैं कि राजनीतिक लड़ाई है उसे भी उन्होंने यहाँ पे बोला, उसे उठाया है राज्यसभा में। और कह सकते हैं कि लालू यादव, तेजस्वी यादव की बातों को उन्होंने पार्लियामेंट में रखा है। लालू यादव ने जिस हमेशा समाजवाद की जो बात करते हैं, सामाजिक स्तर पे गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उन्हीं बातों को संजय यादव ने भी पार्लियामेंट में रखा है। दिल्ली से सौरभ राय, लाइव सिटी।